आज जो हुआ इसके बाद WWE हमेशा के लिए चेंज हो चुकी है। पॉल हेमन ये कर सकते हैं, रोमन रेंस और सीएम पंक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में रॉ आफ्टर मेनिया। रेसलमेनिया के बाद हुए पहले मंडे नाइट रॉ में ये क्या हो गया, बवाल हो गया। न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन जॉन सीना के साथ हमें रॉ की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। सीना अपनी वही डार्क एंट्रेंस करते हैं। वो चैंपियनशिप आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर ही किए हुए थे। अब जॉन सीना रिंग की ओर बढ़ते हैं। रिंग में जाने के बाद वो रिंग अनाउंसर मार्क नेस को रिंग में बुलाते हैं और उन्हें एक नोट रीड करने के लिए कहते हैं। मार्क नेस नोट को रीड करने से पहले वो क्राउड से माफी मांगते हैं। वो इसे अनाउंस करना नहीं चाहते थे, लेकिन जॉन सीना के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। वो अनाउंस करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 17 टाइम चैंपियन, जिसे आप अपने सिटी में वापस कभी नहीं देखोगे, क्योंकि ये है आपके द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना। इसके बाद क्राउड यहाँ थैंक यू सीना के चैंट करने लगते हैं। तो जॉन सीना कहते हैं कि आई कुड स्टिल टेल यू टू गो स्ट्रेट टू हेल। तुम सब भाड़ में जाओ। आज से कुछ दिन पहले तुम मुझे बू कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, और अब जब मैंने गोल्ड जीत ली तुमने अपना रंग बदल लिया, मुझे चीयर और कोडी रोड्स को बू करने लगे। कितने कमीने लोग हो तुम, जरा सोचो। ये सॉरी कहना बंद करो। तुम सब माफी मांगना चाहते हो, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि तुम लोग मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। तुम सब इडियट्स हो, और जो चीज मायने रखती है वो है 36 डेज, जिसमें से बची हुई है 27 डेट्स। इसके बाद ये 0 हो जाएगा। प्रोफेशनल रेसलिंग की टाइमलाइन रुक जाएगी मेरे रिटायरमेंट के साथ। और 27 डेट्स में मुझे रेसलिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस यहाँ आना है और ये चैंपियनशिप दिखाना है, क्योंकि WWE में मेरे जैसी स्ट्रेंथ, स्पीड और जॉन सीना जैसा रूथलेस अग्रेशन किसी में नहीं है। चलो अपना अपना मोबाइल निकालो और एक अच्छी पिक्चर ले लो लास्ट रियल चैंपियन की। सीना ये कहते हैं, अपनी चैंपियनशिप को उठाते हैं कि पीछे से रैंडी ऑर्टन उनका वेट कर रहे होते हैं। सीना जैसे टर्न करते उन्हें आर क्यों लगता है। रेसलिंग को रून करने की बात कर रहे थे सीना, आज वो खुद रून हो गए, बर्बाद हो गए। रैंडी ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को उठाते हैं और रेस करते हैं। तो जॉन सीना के फर्स्ट अपोनेंट आज कंफर्म हो गया कि वो रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं। वैसे तो पूरी मंडे नाइट रॉ धमाकेदार थी, लेकिन यहाँ कुछ बड़ा ही धमाका हो गया। तो यहाँ अब सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन हमें देखने को मिलते हैं। लगा था कि हिल्टन के बाद थीम चेंज हो जाएगा, लेकिन सेथ रॉलिंस अपने वही बर्न इट डाउन थीम के साथ एंट्रेंस करते हैं, जहाँ पॉल हेमन उनके साथ होते हैं। रिंग में आने के बाद वॉट थैंक यू सेथ के चैंट लगने लगते हैं। इसके बाद सीएम पंक और ओटीसी के चैंट के बाद क्राउड यहाँ पॉल हेमन के लिए फक यू हेमन के चैंट करते हैं। नाउ सेथ रॉलिंस बोलना स्टार्ट करते हैं, आई एम द विजनरी, आई एम द रेवोल्यूशनरी। मैंने वाइस मैन को छीना है रोमन रेंस से, मैंने सीएम पंक के बेस्ट फ्रेंड को चुराया है। आई एम द विनर ऑफ मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, आई एम सेथ। इतना कहते सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। रिंग में आने के बाद सीएम पंक सेथ रॉलिंस को तोड़ के रख देते हैं। इसके बाद जैसे वो पॉल हेमन पे हाथ उठाने के लिए जाते हैं कि सेथ रॉलिंस पीछे से अटैक करते हैं एंड एक स्टॉम्प के साथ वो सीएम पंक को ढेर कर देते हैं। इसके बाद लगा कि यहाँ मंडे नाइट रॉ खत्म हो गया, लेकिन तभी क्राउड यहाँ वी वांट रोमन के चैंट करने लगते हैं। तभी हमारे ओटीसी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। रिंग में एंटर करते ही रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को एक जोरदार स्पीयर मारते हैं, उनका खात्मा करते हैं। इसके बाद वो पॉल हेमन को सुपरमैन पंच मारते हैं, लेकिन अब जब वो जैसे ही स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं पॉल हेमन को, कि यहाँ पे एक हुडी में बंदा रोमन रेंस को स्पीयर मारता है। ये कौन होता है? द हंग्री एंड एंग्री डॉग ब्रॉन ब्रेकर। सेथ रॉलिंस यहाँ थोड़े हैरान हो जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को देखकर, लेकिन जैसे ही ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक को स्पीयर मारते हैं कि सेथ रॉलिंस यहाँ खुश हो जाते हैं। रोमन रेंस रिंग साइड होते हैं, तो ब्रॉन ब्रेकर यहाँ टाइम कीपर एरिया में रोमन रेंस को एक सुपर स्पीयर मारते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस के कहने पे ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को रिंग में लाते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पे सबसे पहले सीएम पंक, इसके बाद रोमन रेंस को स्टॉम्प करते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ कहते हैं वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ से आज WWE हमेशा के लिए चेंज हो गया। क्या दिमाग लगाया पॉल हेमन ने कि सबका दिमाग हिला के उन्होंने रख दिया। अब रोमन रेंस के अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। सेथ रॉलिंस से लड़ने के लिए उन्हें भी अपनी एक फैक्शन बनानी होगी, जिसमें ऑब्वियसली सीएम पंक होंगे, लेकिन अगर जॉन सीना भी सेथ रॉलिंस के साथ है, फिर कोडी रोड्स रोमन की साइड आ जाएंगे। लेकिन पॉल हेमन को वो कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इन्हें समझना किसी की बस की बात नहीं सिवाय एक इंसान के, जो कि है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन डाउन द लाइन जब ब्रॉक लेसनर WWE में वापस आएंगे तब ये फैक्शन पूरी तरह से स्टेब्लिश होगी। इसके बाद ब्रॉक लेसनर इनकी बैंड बजाने का काम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, जैसे उन्होंने ब्लड लाइन के साथ किया था। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का रेसलमेनिया रीमैच हमें देखने को मिलता है। चैंपियन बेकी लिंच एंड लायरा वेल्किरिया वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रकील रॉड्रिगेज। पहले तो लगा कि भाई क्या यार ये रीमैच कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखकर लोगों के होश उड़ गए। लायरा वेल्किरिया मैच में पिन हो जाती है लिव मॉर्गन के हाथों एंड चैंपियनशिप चेंज। तो क्या रेसलमेनिया में सिर्फ एक मोमेंट के लिए WWE ने इनसे चैंपियनशिप ले ली थी? लगा तो यही था, लेकिन रेसलमेनिया में अगर वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता। बेकी लिंच को शायद कुछ ज्यादा ही बुरा
लग गया, वो अटैक कर देती है लायरा वेल्किरिया के ऊपर। सेथ रॉलिंस ने अपना हील टर्न किया, लगता है उसी से इंस्पायर होकर बैकी लिंच ने भी अपना हील टर्न कर लिया। लायरा वेल्किरिया को इस पे यकीन नहीं होता है, वो खुद को बचाने की भी कोशिश नहीं करती है। 3-3 मैन हैंडल स्लैम लगता है बैकी लिंच की ओर से लायरा वेल्किरिया को। न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन न्यू डे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चैंपियनशिप सूट कर रही होती है इनके ऊपर, लेकिन जैसे वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि अल्फा एकेडमी इंटरप्ट करते हैं न्यू डे को। मैक्सिन की ओर से एक ओपन चैलेंज आता है न्यू डे के लिए, न्यू डे इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला होता है कि यहाँ पे लाइट डीम हो जाती है एंड रूसेव का रिटर्न होता है। आज 5 साल बाद रूसेव अपना WWE में रिटर्न करते हैं, रिंग में जाते हैं, वो अल्फा एकेडमी पे अटैक करते हैं एंड पूरी तरह से उन्हें डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। क्राउड की ओर से हमें रूसेव डे के चैंट सुनने को मिलते हैं और बिल्कुल वो सही है, रूसेव डे वापस आ चुका है। रूसेव यहाँ पे आ चुके हैं WWE में एज अ हील। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन इयो स्काई अब यहाँ पे आ चुकी थी। इयो स्काई बहुत ज्यादा खुश होती है, क्राउड या यू डिजर्व इट के चैंट कर रहे होते हैं उनके लिए, लेकिन तभी स्टेफनी बकेर NXT वुमेन्स चैंपियन इंटरप्ट करती है इयो स्काई को। अब तो कमाल की जैपनीज सुपरस्टार रिंग में एक दूसरे के फेस टू फेस खड़ी होती है। इयो स्काई को कांग्रेचुलेट करती है स्टेफनी बकेर, इसके बाद वो चैलेंज करती है इयो को। इयो स्काई चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। इसके बाद एडम पियर्स यहाँ आते हुए इस मैच को कंफर्म करते हैं। मैच स्टार्ट होने से पहले क्राउड यहाँ दिस इज ऑसम के चैंट करने लगते हैं, और वो क्यों था, फैंस ने इस मैच में देख लिया कितना अच्छा मैच चल रहा था। 5 स्टार क्लासिक मैच यहाँ पे चल रहा था, लेकिन रॉक्सन पेरेज यहाँ अटैक करती है स्काई के ऊपर। अब जूलिया यहाँ पे आते हुए स्टेफनी बकेर पे अटैक करती है, फिर ये दोनों मिलकर इयो और स्टेफनी को पीटने लगती है। तो यहाँ रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट होता है। रिया की रिंग में आने के बाद वो सबसे पहले रॉक्सन को रिंग से बाहर करती है, इसके बाद वो जूलिया के साथ उनका फेस ऑफ होता है, पर जूलिया यहाँ रिंग से बाहर निकल जाती है। और यार ये क्या कमाल का सीन था, जूलिया और रॉक्सन पेरेज एक साथ आ चुके हैं। रिंग में रिया रिप्ली चैंपियनशिप को उठाती है और इयो स्काई को देती हुई कहती है कि ये टाइटल मुझे वापस चाहिए। अब हमारी वर्ल्ड हैवी ईट चैंपियन जे उसो का म्यूजिक हिट होता है। एंट्रेंस से पहले कैसे जे इस चैंपियनशिप तक पहुंचे उसकी जर्नी दिखाई जाती है, जो सच में बहुत ही कमाल का था। जे के रिंग में आने के बाद क्राउड यहाँ यू डिजर्व इट के चैंट करने के बाद वन मोर टाइम के चैंट करते हैं। तो जे उसो यहाँ कहते हैं कि बजा दे भाई मेरे भाई लोगों के लिए। वापस से नाच गाना हो जाने के बाद अब जे कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अब आपकी सिटी में है हीट, मैं यहाँ आया हूँ, मैं बचपन से यहाँ आना चाहता था, अब मैं आ चुका हूँ। ये रास्ता आसान नहीं था, रेसलमेनिया में गुंथर को हराने के लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, मैंने उसको टैप आउट करवाया, अब मैं दिखाता हूँ कि क्यों मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूँ। इसके बाद वॉट सैमी ज़ेन इंटरप्ट करते हैं मेन इवेंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो को। रिंग में आने के बाद कुछ बोलने से पहले सैमी ज़ेन गले लगाते हैं अपने भाई को। इसके बाद क्राउड या ऊसी और सैमी उसो के चैंट करने लगते हैं। नाउ सैमी कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ मुश्किलें हो रही थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं इधर नहीं आने वाला था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आया हूँ जे, मुझे तुझ पे गर्व है, तू मेरा भाई है, तू मेरा ऊस है, आई लव यू, आई प्राउड ऑफ यू, तुम इसके लायक हो, यू डिजर्व इट माई डॉग। तो चलो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, बजाओ भाई। ये लोग वापस से नाच गाना करने लगते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी में तो बड़े भाई को बुलाया नहीं, इसलिए वो खुद आ जाते हैं। बिग जिम बड़े भाई जिमी उसो के रिंग में आने के बाद वो अपने छोटे भाई जे उसो को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद सैमी ज़ेन एंड जिमी उसो जे के हैंड को रेस करते हैं। अब फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर बड़े ही गुस्से में यहाँ आ जाते हैं और कमेंटेटर से भिड़ जाते हैं कि कैसे वो जे के साथ सेलिब्रेशन कर सकते हैं। माइकल कोल के हेडफोन को फेंकते हुए पैट मैकेफी को धक्का मारते हैं। इसके बाद माइकल कोल को चोक करने की कोशिश करते, तो ऐसे में पैट मैकेफी गुंथर को मारते हैं। मैटर को हैंडल करने के लिए ऑफिशियल्स यहाँ आ जाते हैं, तो गुंथर उन्हें भी चकमा देकर पैट मैकेफी को चोक कर देते हैं। सब गुंथर के हैंड को पुल करने की कोशिश करते, लेकिन गुंथर यहाँ जकड़ के पकड़ लेते हैं पैट मैकेफी को। फिर बहुत देर बाद वो हैंड लूज करते हैं। पैट मैकेफी की लिटरली यहाँ पे हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। माइकल कोल पैट मैकेफी के साथ बैक स्टेज तक जाते हैं। इसके बाद एडम पियर्स उन्हें यहीं रुकने को कहते हैं। तो वैसे माइकल कोल कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने काम को बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ। लिटरली गाइस यहाँ पे सैल्यूट है हमारे माइकल कोल को। लेकिन जरा इन्हें तो देखो गाइस, पैट मैकेफी यहाँ मरते मरते बचे और कोडी ग्रेव्स यहाँ हंस रहे हैं। अब डोमिनिक मिस्टीरियो अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट पेंटा। इस मैच में हमें क्या देखने को मिलता है कि जेडी मैकडोना अपना रिटर्न करते हुए मैच के बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए डोमिनिक को चैंपियनशिप रिटेन करने में हेल्प करते हैं। पूरी जजमेंट डे यहाँ खुशी से पागल थी, लेकिन फिन बैलर दुखी है और खुश होने की एक्टिंग कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा था। जॉन सीना को आरक्यू लगाने के बाद रैंडी ऑर्टन ने क्या कहा, हेलो ओल्ड फ्रेंड। तो क्या कमाल का मंडे नाइट रॉ गाइस आज हमें देखने को मिला है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।